गजब ना है भाई, मिक्सचर आदमी है, हम कुछ गलत नहीं सोच रहा है। फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 करो, ऐसे थकने से थोड़ी ना होगा। नहीं तो अभी तो कम से कम 3-4 घंटा और चले तो अच्छा लगेगा। मतलब मजाक कर रहे हैं भैया, गुड जोक। अरे टोटल इनकम निकालना है, जितना अपने लोग इनकम देखे मोटा मोटी सब तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, और कोई दूसरा हेड तो दिया नहीं है। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उससे जितना भी डिडक्शन है वो लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। चलो 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 चलो, ए पार्टिकुलर्स अमाउंट। चलो रे चलो, चलो रे चलो। अभी सोच रहे तो पेज नंबर 681 सम नंबर 40 देख सकते हैं। ओके, द चलोज, ए चलोज लिखो लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हेड का नाम दिए। तुमको स्टाइल तो याद ही होगा मेरा। पहले बेसिक 10,000 पर मंथ है, एक साल का इंटू 12 कर लो, 1,20,000। इस समय चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया, तुम लोग का फेवरेट था ना, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ, हाँ याद है ना वो सब। हॉस्टल अलाउंस कितना था? 300। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना था? 1,600 पर मंथ। उसमें कोई चाइल्ड फाइल्ड वाला नहीं था। हाँ, और अगर डिसेबल होता है तो डबल हो जाता है। ठीक है, याद है थोड़ा। अच्छा, बेसिक के बाद बोनस है कुछ समय? नहीं। कमीशन? नहीं। फीस? नहीं। अब अलावेंसेस चालू हो जाओ। पहला ही है डियरनेस अलावेंस। व्हेन प्राइसेस बिकम डियरर, टू मेक इट नियरर, डियरनेस अलावेंस इज अलाउड। एक कुड़ी का 41, 49,200, ये अलावेंस चालू हो गया बच्चे। हाँ, उसके बाद डेप्यूटेशन अलावेंस 300 पर मंथ है, तो एक साल का इंटू 12 कर दे, तो फुली टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्प्ट वगैरह तो है नहीं। डेप्यूटेशन वर्क के बाद है लंच। लंचवा हुआ चला, मतलब ये ब्रेकफास्ट का यहाँ लाला पड़ा हुआ है, लंच बोल रहे हैं। खाना वाना का बात मत कीजिए, जो मुश्किल से बैठे ना बैठ नहीं पाएंगे फिर। 500 इंटू 12 कितना? 6,000। फुली टैक्सेबल था ना। एक कॉम्प्यूटर अलावेंस 200 टका पर मंथ इंटू 12 कितना? 24। अलावेंस खत्म। ये और कोई अलावेंस नहीं है, जा तेरी। चलो, ओन तो नहीं आएगा। एम्प्लॉयर, अब पर क्यों से चालू कर देते हैं? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 15% ऑफ बेसिक एंड डीए बोला है। तो बेसिक था तो एक कुड़ी और डीए था 49,200, इसका 15%। 25,380। मैं छोटा करके लिख रहा हूं, तुम समझ जाना। लेस एग्जेम्प्ट, ब्रैकेट खोलो, बेसिक और ये डी आ जाएगा। कमीशन भी आता है, वैसे कमीशन दिया नहीं है। कितना परसेंट तक एग्जेम्प्ट है? 12% ना। ये 20,304 है। तो कितना रहा? 5076। ये आ रहा है ना।
और एक तो था इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, 6,000 क्रेडिट किए, कितना परसेंट इंटरेस्ट चलेगा था? 12 लेस एग्जेम्प्ट, 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। 6,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12, देख तो ठीक बोल रहा हूं क्या? कितना? 4750 1250। आगे करो तो, आगे करो फटाफट प्लीज।
अरे आगे किया, अरे बच्चा लोग आगे किया, अरे बात नहीं किया, हम पूछ रहा है, हम बोले सम किया, बात किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो हो गया, अच्छा ठीक है, बातचीत बंद। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट जो मैं देख पा रहा हूं वो आरएफए है, सो लिखना पड़ेगा ना, वैल्यू ऑफ आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम तो इसीलिए टाइम देखिएगा, तुमको लगा आरएफए का वर्किंग नोट कर लिया होगा तुम लोग, नालायक का नालायक ही रहेगा एकदम, मतलब क्या बताए ना। वैल्यूएशन ऑफ आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, फर्निश्ड एकोमोडेशन था या अनफर्निश्ड? तो पहले तो अपने लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और कोलकाता में है तो 15% ऑफ क्या होगा, सैलरी। क्योंकि फर्निश्ड है तो साथ में जोड़ना पड़ेगा वैल्यू ऑफ क्या, फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे करते हैं तुमको याद है क्या? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑब्वियसली। तो एक एक करके निकालते हैं, इनको आने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आरएफए है। पहले ये निकालना है तो लिखना पड़ेगा हियर सैलरी मीन्स, हियर सैलरी मीन्स, लो दोस्त, हियर सैलरी मीन्स। मैंने तो शॉर्टकट बना रखा है आपके लिए, आपको याद होगा मैं तो बोला था मैं जिस तरह से सैलरी का चार्ट सजाता हूं उसमें फर्स्ट आइटम से लेके लास्ट अलावेंस तक ले। लास्ट अलावेंस कौन सा है, कंप्यूटर, यहां से लेके यहां तक ले लेना, काम हो जाएगा, उतना याद रखने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, डियरनेस में फॉर्मिंग पार्ट लेना है, कुछ नहीं बोला तो सारा ही फॉर्मिंग पार्ट है। क्लियर है? तो चलिए लिखना चालू करें। हियर सैलरी मीन्स क्या कहेगा, तुम देख के बताओ। बेसिक कहां कह रहे हैं, कर ले तुम लोग, सब तो बता दिए, फिर अब रुकने का क्या है, रुकने का कोई बात ही नहीं है। बेसिक कितना था बच्चा लोग देख के बता दो, 1,20,000। बेसिक के बाद नेक्स्ट क्या लिखा तुम लोग, डियरनेस अलावेंस कितना है, ये फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं, कुछ नहीं बोला मतलब पूरा ही फॉर्मिंग पार्ट है। डीए के बाद है डेप्यूटेशन अलावेंस, कितना है 3600। नेक्स्ट लंच अलावेंस, बोल 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 भी बोल 6000। और इट है कंप्यूटर अलावेंस, कितना कंप्यूटर 2400। हो गया और कुछ है नहीं, 181,200 बोल रहे हैं, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। तो 15% ऑफ सैलरी था, 181,200 का 15%, 181,200 का 15%, दिस विल बी 27,180, 27,180। आप रेडी हैं? ये हो गया, देखो 27,180। एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% लेना है भैया। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना था 25,000, तो 10% ऑफ 25,000, 2500 तो 29,680। ये वैल्यू ऑफ आरएफए निकल गया, 29,680 वैल्यू ऑफ आरएफए, 29,680
वैल्यू ऑफ RFA है। क्या गलत बोल रहे हैं क्या, या ठीक है? हो गया ना? चलो जहां थे वहीं चलो। तुम लोग बोला 29,680, लो बैठा दिया 29,680। नेक्स्ट क्या आइटम है जरा देखो तो बच्चे लोग। नेक्स्ट क्या है, मैं तो ये ले लिया, उसका गाड़ी है। गाड़ी, एक गाड़ी है ना, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी छोटा गाड़ी था, बोथ पर्पस, तो 1800 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे। 18 इंटू 12 21,600। बहुत बढ़िया, 21,600। गाड़ी के बाद लीव ट्रैवल असिस्टेंस एग्जेम्प्ट है ना? हाँ, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। याद कर, एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़ा रहा था, बताए थे ये वाला। ठीक, लीव ट्रैवल कंसेशन के बाद वो मेडिकल ट्रीटमेंट बोल रहा है, तो डिडक्शन मिलेगा 80 DDB में। ठीक है, लोन टेकन, हाँ ऐसे लिखते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन। बंधु ये नहीं लिख रहे हैं, क्यों? सिंस लोन डज नॉट एक्सीड 20,000। अच्छा, और एक फैमिली प्लानिंग बोल रहा भाई। फैमिली प्लानिंग का तो डोनेशन है, डोनेशन मिलेगा 80 किसमें? G में, और तो कुछ है नहीं। ये करोगे तो आएगा, मैं बता देता हूं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। घबराइएगा नहीं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना? 2,38806, 2,38,806। मैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बोला, जानते क्यों? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। याद है 16(1) कैंसिल हो गया है। 16(2) गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो गवर्नमेंट है नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। 16(3) मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स दिया नहीं, देता तो होता, नील करके छोड़ दिया, दिखाना पड़ता है ना। और ये 2,38,806 बोलो ना। हाँ, आगे चले भैया। ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टैक्सेबल सैलरी। और सोच के देख, और तो कोई हेड है ही नहीं, तो यही मेरा क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम भी यही है, क्योंकि मेरे पास कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है। खत्म नहीं हुआ, टोटल इनकम निकालने बोला था, तो यहां से करना पड़ेगा डिडक्शन। वो नहीं, वो हंसी निकल गया था। खांसी और हंसी एक साथ निकलता था, ऐसे आता है। ये दमा का जिसको बीमारी होता है, ऐसे हंसी निकलता है उन लोग को। डिडक्शन, अच्छा बहुत सारा था। एक 80C मिलेगा। 80C में अपना एक तो था ना, ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF, और तो कुछ था नहीं, उसका मिलेगा, तो डैश एक लिख दिया, ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF। और कोई आइटम था नहीं, कंट्रीब्यूशन टू RPF था 25,380 मेरे ख्याल से। देख तो, ओन और दोनों का सेम था, तो इसलिए 25,380 पूरा मिल जाएगा, विद इन द लिमिट है 1,50,000 के अंदर। 80C, एक तो तुम लोग बोला था 80 DDB था, हाँ मेडिकल वाला, समझ रहे हैं ना, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव। भैया सुनो ना, ऐसे ट्रीटमेंट में 20 खर्चा हुआ था, किंतु इंश्योरेंस कंपनी 10 दे दिया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10, किंतु मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 40, तो लोअर क्या है? 10, तो पूरा 10 का मिलेगा डिडक्शन। और अंडर सेक्शन 80G था, अंडर सेक्शन 80G। अरे वो फैमिली प्लानिंग में था ना, तो 100% कर लेते हैं, उसका तो 100 ही गया, और ये सब में ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, तुम समझ गया है, तो लिख देते हैं डोनेशन। कितना दिया था? 10,000। ले लो, इसे में रंगा नहीं है,
ज्यादा। एक एक आइटम देगा ना तो वो जो है फ्लैट ले लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 25,380 प्लस 20, 45,380। 238,806, 193,426 ये टोटल इनकम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? राउंड ऑफ करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 288A बंधु, राउंड ऑफ भी तो करना पड़ेगा। ये लास्ट में 6 आ गया ना, अपर राउंड ऑफ होगा 5 या 5 से ज्यादा होने से, तो नीचे लिख देना राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। बताए थे इनकम राउंड ऑफ होता है 288A में और टैक्स राउंड ऑफ होता है 288B में, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो ये होगा 193,430। बोल लो, ये समझ में आता है?